गाजियाबाद में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए संघर्ष और बलिदान की मिसाल पेश की है। उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनजातीय समाज के योगदान की सराहना की और कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। जब उनसे दिल्ली में हुई हालिया घटना के बारे में सवाल किया गया तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि वह घटना अत्यंत निंदनीय है और इसकी पूरी जांच हो रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चक चौबंद कर दी गई है ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। की स्मृतियों को नमन करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा जी युवावस्था में ही देश के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, जनजाति लोगों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने का काम किए थे। उन्होंने सबसे बड़ा मूवमेंट स्वतंत्रता के लिए चलाने का काम किया था, आजादी के लिए चलाने का काम किया था। अपना देश अपना राज नारा उन्होंने दिया था। उन्होंने जनजातीय लोगों के लिए जो जंगलों में, वनों में रहते थे, उनके आवासीय जमीनों को उन पर कब्जा मिले, उसके लिए कानून बनवाने का काम किया था। घुमंतु जनजातीय लोगों के लिए उनके संघर्षों को आज भी हम सब याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने तय किया है कि पूरे देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाएंगे, उनकी स्मृतियों को नमन करेंगे और गरीबों को, वंचितों को, जनजातीय लोगों को जो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं, उनके जीवन के उत्थान के लिए लगातार काम करेंगे। आज मेरठ मंडल के गाजियाबाद में जिस ढंग से हजारों की संख्या में जनजातीय लोगों के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने प्रतिभाग किया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। सर, एक क्वेश्चन ये है, आप डिप्टी सीएम हैं, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उनकी प्लानिंग थी 6 दिसंबर को अयोध्या विध्वंस को लेकर। साथ ही हाफिज सईद ने कई बार ये कहा है कि वो अयोध्या का बदला लेगा। तो यूपी सेफ है सर? यूपी पूरी तरह से सेफ है। हमारी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें, निगरानी बढ़ाएं। विशेष रूप से दिल्ली से सटे जो जनपद हैं, उनमें निगरानी के साथ साथ गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए, चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और स्थानीय पुलिस है, केंद्र के एजेंसियों के लगातार संपर्क में है, उनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी काम कर रही है। सर, ये बार-बार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले पुलवामा, फिर अब दिल्ली, हेडक्वार्टर बनेगा, आतंकी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? देखिए, आप जानते हैं कि लगातार जो बड़ी एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कुछ कहा जा सकता है। सर, देवबंद के अंदर एटीएस का हेडक्वार्टर बनना था, एक जो आरोपी पकड़ा गया वो सहारनपुर से पकड़ा, इसके पास से शीघ्र ही आपको तंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें।